हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिजीत कुमार मा फ्रॉम मेडिकल मेडिकोस। आई होप आप मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, थोरेसिक इनलेट और आउटलेट। मैंने आपको पिछले टॉपिक में आपको बता दिया था। अब ना 4-5 टॉपिक और बाकी, इसके बाद आपका ना बीडीसी से 3-4 चैप्टर साथ में खत्म हो जाएंगे और एक ही हफ्ता का फर्स्ट चैप्टर होगा, क्योंकि एक ही हफ्ता में उन्होंने सब कुछ एक ही में दे रखा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग मैनेज करते रहे, दोनों चेक करते रहे, क्योंकि ये वाला टॉपिक ना सबसे अच्छा बीडीसी या विशाल में उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको इसमें नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, एक रहता है उतना अच्छा, बल्कि इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगले टॉपिक थोड़ा सा इनलेट। पहली बात तो इससे पहले हमने एज पढ़ी थी, जो मैंने फर्स्ट जो वीडियो बनाई थोड़ी सी एज की। ये क्या कहते हैं, हमारा जो थोरेस होता है ना, वो क्या कहते हैं, एडल्ट में किडनी शेप होता है और बच्चों में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। इस वजह से निमोनिया मैंने बताया था कि निमोनिया क्यों होता है, तो वो वहां से देख लेना। मैं साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, या फिर फर्स्ट चैप्टर में होगा बीडीसी में। ठीक है, थोड़ा सा इनलेट। इनलेट को हम लोग क्या बोलते हैं, थोरेसिक इनलेट को सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर। सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर ये मेरे इस साइड होता है, ऊपर की तरफ साइड होता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप क्या कहते हैं, जो ट्रैकिया है, ईसोफेगस है, वो इस पोर्शन से, ये जो पोर्शन है ये हॉलो टाइप का होता है। थ्री डी में ज्यूम करना कि अगर मेरी बॉडी थ्री डी में कैसा होगा, तो ये थ्री डी में ऐसे बाहर आ रहा होगा ये। ठीक है, अंदर अंदर की तरफ, मतलब यहाँ अगर मेरा एब्डोमेन की तरफ है, यहाँ मेरा मान लो कि डायफ्रैगम है, यहाँ पे मेरा रिब के जो हार्ट वार्ट है, तो वो ऐसे आ रहा है वहां से घूमते हुए। ठीक है, तो इसको ऐसे अज्यूम करना। तो अब क्या हो रहा है, वो यहाँ से अंदर की तरफ आते हैं, ट्रैकिया, इसोफेगस वगैरह नॉल एंड ग्रेट वेसल्स। ग्रेट वेसल्स कौन से, सुपीरियर वेना केवा एंड ऑल, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं। अब वो इनकी बाउंड्री पूछते हैं, इनकी बाउंड्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा इनलेट और आउटलेट की मैं डायग्राम पहले बना दिया, फिर टाइम बच जाए। तो पहले आपका आ गया एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर, लेटरली, लेटरली। ठीक है, एंटीरियर मतलब सामने वाला। अब देखना बाउंड्री कौन कौन सा बना रहे, ध्यान से देखना। ये दिस एंड दिस, ये वाला पार्ट और ये आपका ये वाला पार्ट। तो लेटरली सबसे इजी वाला है। लेटरली में क्या बोलूँ, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, ये आपकी कौन सी है, फर्स्ट स्टेप है। तो मैं क्या बोलूँगा लेटरली, मीडियल बॉर्डर क्या है, ये आपका मीडियल है, क्यों, उस तरफ है, बॉडी की तरफ है, तो क्या बोलूंगा इसको मैं, मीडियल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। मैं क्या बोलूंगा, मीडियल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, क्योंकि प्लस प्लस ये क्या आपके कॉस्टल कार्टिलेज, ये याद रखना, ये हम हर बार भूल जाते हैं, इसलिए हर बार हो जाती है कॉस्टल कार्टिलेज। तो क्या क्या होगा आपका, मिडिल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब प्लस कॉस्टल कार्टिलेज जो कवर कर रहा है। अब पोस्टीरियरली वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ। अब बताता हूँ, ये आपका T1 है, इस पर आप ऐसे करो कि ये आपका सुपीरियर हो गया, ये आपका इंफीरियर हो गया, इंफीरियर का भी ये आपका सुपीरियर इंफीरियर, ये आपकी एंटीरियर बाउंड्री हो गई, आपकी पोस्टीरियर बाउंड्री हो गई। ठीक है, तो इससे बोलना कैसे, आपको क्या कवर हो रहा है देखना, आपका जो कॉन्टैक्ट में कौन कौन सा आ रहा है, पोर्शन कॉन्टैक्ट में आ रहा है। ठीक है, पोर्शन ईयर कॉन्टैक्ट में आ रहा है ना। और ये आपका एंटीरियर बॉर्डर था, क्या बोलूंगा, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर सरफेस। मैंने क्या बोला, ये आपका सुपीरियर इंफीरियर था। ठीक है, तो ये आपका एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, सुपीरियर में ही मैंने उसको एंटीरियर पोस्टीरियर में बांट दिया। ठीक है, तो मैं बोल के रहा हूँ, ये आपने बीडीसी में देख रहे हो, बीडीसी में ऐसे दे रखा होगा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ बीडीसी में, तो वहीं से पढ़ना आप। तो क्या बोला, एंटीरियर बॉर्डर, क्यों, ये आपको बॉर्डर एंटीरियर बना रहा था, एंटीरियर बॉर्डर का ऊपर वाला पार्ट, एंटीरियर बॉर्डर का नीचे वाला पार्ट, दैट इज इंफीरियर। तो उसी हिसाब से मैंने बताया। ठीक है, कि एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर सरफेस। अब ये पोस्टीरियर था, बाउंड्री पोस्टीरियर थी, मैं क्या कह रहा हूं, ये बाउंड्रीज है। ठीक है, ये बाउंड्री किसकी है, सुपीरियर थोड़ा सा एपर्चर की। उसको इसमें कंफ्यूजन हो जाना कि वहां सुपीरियर क्यों लिखा है, वहां पे इंटीरियर क्यों लिखा है। वो T1 का सुपीरियर एंटीरियर की बात कर रहा हूं, मैं T1 की बात कर रहा हूं, मैं T1 थोरेसिक और T1 की क्या कहते हैं, पोस्टीरियर एंटीरियर की बात कर रहा था। ये मैं थोरेसिक एपर्चर की पोस्टीरियर बाउंड्री की बात कर रहा हूं, मतलब कि अगर मैं सामने खड़ा हूं तो मेरे पीछे क्या है, मेरे आगे की तरफ क्या है। अब एंटीरियर वाला मतलब मेरी आगे वाला, इधर की तरफ जो मेरा मेनुब्री आ रहा है ना, हम यहाँ से कहते हैं 1.5 ये 5 सेंटीमीटर नीचे मेनुब्री स्टैंडा का वाला पार्ट, जहाँ से वो आता है आपका एंगल ऑफ लुइस वाला, वो दोनों 5 सेंटीमीटर नीचे होते हैं आपस में। ठीक है, तो यहां से एंटीरियर में ये वाला पार्ट आ रहा है, क्या बोलेंगे हम इसे, अपर बॉर्डर ऑफ मेनुब्रिया स्टर्नाई।
याद रखना, अपर बॉर्डर ऑफ मेनोब्रिया स्टर्नाई। तो ये आपकी बाउंड्री में एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरली, एंटीरियर मतलब सामने वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ। ये मतलब ये ऐसे है कि ये अगर ये मेरा पोर्शन जो ये वाला मैंने स्टर्नाई में आगे की तरफ आ रहा है, ये वाला पीछे की तरफ आ रहा है, तो दोनों के बीच में ये ऐसा है और ये आपका गैप है, यहाँ से आपके पास कर रही है ट्रैकिया इसोफेगस ऐसा मतलब, और ग्रेट वेसल्स। ये आपका एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरली। लेटरली में क्या था, मिडिल बॉर्डर फर्स्ट प्लस कोस्टल कार्टिलेज। अब आते हैं इंफीरियर थोरेसिक एपर्चर में, विच इज आल्सो कॉल्ड थोरेसिक आउटलेट है। आउटलेट का मतलब कि कोई चीज यहाँ से जा रही है, जा रही का मतलब कहाँ जा रही होगी, ऑब्वियसली बात है, जा रही तो कहाँ जा रही होगी, आपके डायफ्राम को छोड़ के नीचे एब्डोमेन भाग रही होगी हमेशा। और वो कौन सी आती है, इंफीरियर, हमने क्या बताया, इंफीरियर वेना केवा। वेना केवा कहाँ से आती है, हमने बताया था, वो डी ऑक्सीजन ब्लड अपने हार्ट में पोर करती है राइट एट्रियम में, और सुपीरियर वेना केवा ऊपर से, मतलब सुपीरियर वेना केवा ऊपर से आती है, इंफीरियर वेना केवा नीचे से जाती है, मतलब इसमें नहीं, इंफीरियर वेना केवा इसमें नहीं, यहाँ से बताऊंगा तो मैं बस मेनली ये बता रहा हूँ कि वो वहां से जा रही है। वैसे ना एक और टर्म होता है कि क्लिनिकली लोग इसे अलग यूज करते हैं, एनाटॉमिस्ट लोग अलग यूज करते हैं, मतलब जो डॉक्टर लोग होते हैं वो उसको अलग टर्म से नाम से देते हैं, और जो एनाटॉमिस्ट लोग होते हैं, जो एनाटॉमी वाले, वो उसको अलग नाम से देते हैं, मगर वो तो डीपली जाना नहीं, इसको यूज नहीं है उसका, ठीक है। अब आते हैं इस पे, इंफीरियर थोरेसिक एपर्चर, इसकी हम बात करते हैं एंटीरियर पे। इंफीरियर थोरेसिक एपर्चर बोल रहा है, इंफीरियर का मतलब नीचे हो रहा है, एपर्चर मतलब कोई गड्ढा या ऐसा कुछ जिसमें कुछ पास कर रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट इंफीरियरली यहाँ से है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, जाइफॉइड या क्या बॉडी, तो ये दोनों की जॉइंट बन रहा है, जिसे हम बोल देंगे जाइफी स्टर्नल जॉइंट, पोस्टीरियर बाउंड्री, ठीक है, मतलब पीछे वाली। इसमें आ जाएगी आपका T12 वर्टिब्रा। ये आप थोड़ा सा अज्यूम भी कर सकते हो कि वो पीछे की तरफ होते हैं, इसको आप ऐसे जमीन से देखोगे ना पूरी बॉडी का स्केलेटन, तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो पोस्टीरियर T12 वर्टिब्रा। अब लेटरली, लेटरली लेटरली क्या है, 7 8 9 10 दिख रहा है मेरे को, प्लस 11 और 12 फ्लोटिंग रिब होती है, हमने पढ़ा था कहाँ से निकलती है वो वर्टिब्रा से निकलती है, वो क्या कहते हैं, स्टर्नम से अटैच ही नहीं होती है। तो इसको ऐसे दिखा सकता हूँ नहीं, वरना मगर फिर भी यहाँ से ऐसे दिखा देता हूँ कि वो यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है। ये आपकी 11th और 12th है, ये आपकी 11th और 12th यही दिखा दी, ये टोटल 12 से नहीं आती, 11, ये 11 और 12 से आती है, ठीक है। तो इसे दिखा दिया है। तो हम इतना बताएं कि एंट्री तो आर्टिकुलेट करती नहीं, ये सिर्फ मेरे पीछे से आर्टिकुलेट कर रही है, मेरे T12 जो थोड़ी सी वर्टिब्रा है ना, उससे आर्टिकुलेट करती है, आगे की तरफ जो मेरा है स्टर्नम से आर्टिकुलेट करती नहीं है। तो अब क्या होगा, ये अब देखो 7 8 9 10, तो ये क्या कहते हैं, यहाँ से सिर्फ इसका कॉस्टल कार्टिलेज में अटैच होता हुआ दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 7 से 10 कॉस्टल, 7 से 12 कॉस्टल कार्टिलेज, सॉरी कार्टिलेज, क्योंकि वो ये भी इसकी तरफ ही है, मगर ये तो ना आपको जब आप 3D में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, 2D में समझ नहीं आएगा ये आपको। प्लस 11th प्लस का 12th रिब, क्योंकि 11th और 12th रिब तो पूरी पूरी अटैच्ड है, T12 से में दिख रहा है, T11 और T12 से, ठीक है, वो ऐसे नहीं 3D में दिखता है, ठीक है। 11th और 12th रिब तो पूरी पूरी अटैचमेंट, ढंग से ले देता है इसको कि 7 से लेके 12th रिब का कॉस्टल कार्टिलेज प्लस का 11th प्लस का 12th रिब, तो आपकी बीडीसी विषय में ये लाइन दे रखी है। एक ही में क्या बात है, इसको अलग मॉडिफाई कर रखा हो कि एंटीरियर एंटीरियर पोस्टीरियरली, तो वो थोड़ा हाई लेवल की कि वो उसी को हम लोग दो में और बांट दे, एंटीरियर लेटरली एंटीरियर पोस्टीरियरली, तो ये भी सही है क्योंकि वो नॉन बेसिक बुक कहती है बीडीसी, ठीक है। बाकी आपका इंफीरियर के अपर्चर। अब आपका ना और हाँ, यहाँ ये जो गड्ढे थे ना, गड्ढा ये आपको डायफ्राम बनता है, ठीक है, ये मैं आपको ऐसे जरूरत नहीं दिखाने की, ये आपको हो जाएगा डायफ्राम, इसको आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपका होगा डायफ्राम, ठीक है। तो ये आपका हो गया सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर, इंफीरियर थोरेसिक एपर्चर, थोरेसिक इनलेट और आउटलेट। अब थोड़े से टॉपिक को पढ़े, सिप्सन फेशियम, मसल रेस्पिरेशन, इंटरकॉस्टल मसल एंड ऑल दैट, ठीक है। इंटरकॉस्टल मसल मैं आपको बेसिक बता दूंगा, उसमें आपको सिर्फ वीडियो बना दूंगा, उसका समझना पड़ेगा आपको खुद से, बाकी क्योंकि उसमें आर्टरी वे में बता दूँ कैसे याद करना है, मैं ये बता सकता हूँ। बाकी आपको ये था कि सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर, इंफीरियर थोरेसिक एपर्चर, आउटलेट इनलेट के बारे में यही है, बाकी और इसमें कुछ है नहीं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।